दिल्ली की सर्दियों की वह उदास सुबह थी जब राजवीर को फोन आया। खिड़की से धुंध की मोटी चादर लिपटी हुई थी, जैसे शहर ने अपनी पिछली रात के राज छिपा लिए हों। 80 के दशक में वह एक छाया था, कभी दिखता नहीं, कभी पकड़ा नहीं जाता। अब बस एक बूढ़ा आदमी जिसकी परछाई खुद उसके अतीत से डरी हुई थी। राजवीर, आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन समय की धूल ने उसे और सख्त बना दिया था। तुमसे मिलना है, अर्जेंट। लोधी रोड पर स्थित एक गुमनाम से सरकारी दफ्तर में मेजर सिन्हा का चेहरा किसी पत्थर की मूरत सा लग रहा था। उनके सामने एक फाइल खुली पड़ी थी। ऑपरेशन अधूरी परछाई, सिन्हा ने कहा। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। एक नाम जो सालों से हमारी फाइलों में दफन था, अब फिर से जाग उठा है। राजवीर ने फाइल में झांका। एक धुंधली सी तस्वीर, एक नाम, मीरा। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी मीरा, वह नाम जो उसकी जुबान पर आना बंद हो गया था, वह चेहरा जो उसकी आंखों से कभी गया ही नहीं था। हमारा मानना है कि वह अब छाया के नाम से जानी जाती है, सिन्हा ने बिना कोई प्रतिक्रिया देखे कहा। एक ऐसी एजेंट जो अब हमारे खिलाफ काम कर रही है। राजवीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। मीरा एक देशद्रोही, यह नाम, यह पहचान, सब एक झूठ था। वह अतीत जब वह और मीरा एक दूसरे की परछाई थे। प्रशिक्षण के वे दिन जब उनकी आंखें केवल एक दूसरे में खोई रहती थीं। जयपुर की वह हवेली जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। चंदन की खुशबू और बारिश की बूंदों का शोर। तुम्हें उसे ढूंढना होगा राजवीर, सिन्हा ने राजवीर के विचारों को तोड़ते हुए कहा। उसे वापस लाना होगा या खत्म करना होगा। राजवीर ने सिर झुकाया। यह एक आदेश था, न कि अनुरोध। उसकी किस्मत ने उसे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से उसने कभी भागने की कोशिश की थी। कई दिनों बाद राजवीर पुरानी दिल्ली की गलियों में भटक रहा था। भीड़ का शोर, मसालों की खुशबू और एक अजीब सी बेचैनी। चांदनी चौक की एक पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल पर उसका सेफ हाउस था। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था, लेकिन खिड़की से जामा मस्जिद का सुनहरा गुंबद दिखता था। उसने अपनी पुरानी दूरबीन उठाई और नीचे बाजार में नजरें घुमाईं। हर चेहरा एक कहानी कहता था, हर आवाज एक रहस्य। एक हफ्ते की निगरानी के बाद उसे एक पैटर्न मिला। पुरानी किताबों की दुकान में एक बूढ़ा दुकानदार जो हर मंगलवार को एक खास कोने में बैठता था। राजवीर ने एक चाय की दुकान पर अपनी जगह ली, जहां से वह किताबों की दुकान को साफ देख सकता था। अदरक की चाय की महक हवा में घुल रही थी। तीसरे मंगलवार को उसने उसे देखा। मीरा, वही चेहरा, वही चाल, लेकिन आंखों में एक नई गहरी उदासी थी। वह बूढ़े दुकानदार से कुछ धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसकी आवाज राजवीर के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि कुछ गंभीर चल रहा है। राजवीर का दिल एक बार फिर दर्द से सुन्न हो गया। वह वही मीरा थी, लेकिन वह उसकी पहुंच से दूर थी, जैसे एक अधूरी परछाई। रात को राजवीर ने उस हवेली में प्रवेश किया जहां से मीरा निकली थी। हवा में नमी और सीलन की बू थी। अंदर सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चीखने लगीं, जैसे राज खोल रही हों। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। मीरा की डायरी। उसके पन्नों पर उसकी खूबसूरत लिखावट में कुछ कोड और नाम थे, लेकिन बीच में कुछ कविताएं भी थीं। वे कविताएं जो उसने कभी मीरा के लिए लिखी थीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह सब क्या था? एक जाल, एक धोखा, या कोई गहरी मजबूरी? कुछ दिन बाद राजवीर ने मीरा का सामना किया, एक पुरानी दरगाह के पास जहां लोग दुआ मांगने आते थे। मीरा एक सफेद सलवार कमीज में थी, उसके बाल खुले हुए थे। वह एक फूल विक्रेता से चमेली के फूल खरीद रही थी। मीरा, राजवीर की आवाज हवा में घुली। उसने चौंक कर देखा। उसकी आंखें पहले तो खाली थीं, फिर उनमें एक तूफान सा उठने लगा, दुख, क्रोध और एक अजीब सी पहचान की चमक। राजवीर, उसने फुसफुसाया, जैसे यह नाम उसकी जुबान पर अचानक आ गया हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मीरा, राजवीर ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। तुम बदल गई हो। बदलना पड़ा, उसने कहा, उसकी आवाज में अब कड़वाहट थी। कुछ परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि उनसे निकलने के लिए खुद एक परछाई बनना पड़ता है। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। तुम हमारे खिलाफ काम कर रही हो मीरा, देश के खिलाफ। देश? किस देश की बात करते हो राजवीर? उसकी हंसी में एक अजीब सी खालीपन था। जिसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया, जिसने मुझे अपने ही लोगों से दूर कर दिया। उसने अपनी कहानी बताई। एक दुश्मन एजेंट की आड़ में काम करते हुए कैसे उसे और उसके परिवार को बलि का बकरा बनाया गया, कैसे उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया ताकि एक बड़ी साजिश को छिपाया जा सके। और अब तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं? उसने पूछा। उसकी आवाज में उपहास था। उस सिस्टम में जिसने मुझे यह अधूरी परछाई बना दिया। राजवीर को याद आया वह मिशन। वह खुद उस टीम का हिस्सा था जिसने मीरा की मौत की खबर दी थी। उसे कभी शक नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था, उसने फुसफुसाया। मुझे कभी बताया नहीं गया। तुम्हें क्या लगता है राजवीर? मीरा ने उसकी आंखों में देखा।
जासूसों की दुनिया में कुछ भी उतना साफ नहीं होता जितना दिखता है। उसने बताया कि वह एक गुप्त संगठन के लिए काम कर रही थी, जो उन्हीं ताकतों को बेनकाब करना चाहता था जिन्होंने उनके जैसे कई एजेंटों को धोखा दिया था। हमारा मिशन, उसने कहा, उन परछाइयों को उजागर करना है जो सत्ता के गलियारों में छिपी हैं। राजवीर को एक पल के लिए सब कुछ उल्टा लगा। कौन सही था, कौन गलत? उसकी अपनी निष्ठा कहाँ थी? मुझे एक नाम चाहिए, मीरा, उसने अंततः कहा। उस परछाई का नाम जिसने यह सब शुरू किया। मीरा ने उसे एक छोटा सा धातु का लॉकेट दिया जिसमें एक बारीक नक्काशी थी। यह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। और फिर वह भीड़ में खो गई जैसे कभी थी ही नहीं। एक अधूरी परछाई जो फिर से ओझल हो गई। राजवीर ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसमें एक पहचान छिपी थी, एक रास्ता और शायद एक और अधूरी कहानी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई थी। निष्ठा और धोखे की परछाइयां एक दूसरे में उलझ गई थीं और उसे उनके बीच अपना रास्ता ढूंढना था। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।